दिस इज डे 8 जिसमें आज हम करने वाले हैं काफी सारी प्रैक्टिस। डे 7 अब तक हमने जितना भी कुछ पढ़ा है उसके हम दो दो क्वेश्चंस एटलीस्ट हम करेंगे आज के लेक्चर में। एंड इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं अपना ओप्स, सो दैट हमारी पाइथन कंप्लीट हो जाएगी। एंड आफ्टर दैट हम कुछ लाइब्रेरीज को सीखेंगे लाइक numpy, मैटप्लॉट, सीबॉन और काफी सारे पांडास भी इनमें से एक होने वाली है। तो आई होप आपको अभी तक अच्छे से सब कुछ समझ में आ रहा होगा। एंड आई ट्राइड माई बेस्ट, और आप भी अपना सबसे अच्छा कोशिश कीजिए विद मी। और हम एक दूसरे के साथ हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फिलहाल अपनी प्रैक्टिस। सो मैं आज ये शीट बना करके लेकर आया हूँ जिसको मैंने नाम दिया यहाँ पर डे 7.01। फाइन। सो इसके अंदर हम सिंपली करने वाले हैं कि आज हम काफी सारी प्रैक्टिस करेंगे लाइक बेसिक कुछ क्वेश्चंस आपके स्वैपिंग के होने वाले हैं, कुछ डायनामिक स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं उसके ऊपर। आफ्टर द डेटा स्ट्रक्चर्स के 3 क्वेश्चन है, फिर हमारे पास ऑपरेटर के 2 क्वेश्चन है, फिर कंट्रोल फ्लो के 2 क्वेश्चन है, फिर फंक्शंस के 2 क्वेश्चन है, फिर एक मॉड्यूल्स और रेगुलर एक्सप्रेशन का एक क्वेश्चन है। आफ्टर दैट फाइल एंड एक्सेप्शन है, मॉड्यूलिंग के भी हमारे पास 2 क्वेश्चन है। सो अप्रोक्स आज हम 10 से 12 क्वेश्चन करने वाले हैं अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ। और बाकी हम बीच बीच में प्रैक्टिस सेशंस रखेंगे सो दैट जितना भी हम पढ़ते जा रहे हैं वो सारी चीज हमारी वाइंड अप होती रहे, हमें इतनी ज्यादा इट मीन्स लास्ट में रिवीजन करने की नीड ना पड़े। सो आई होप अभी आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। एंड सो फाइनली दिस इज द डे जहाँ पर हमारा 7 दिन का जितना भी हमने कुछ पढ़ा है वो आज वाइंड अप होने जा रहा है। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो यहाँ पर मैं लिख कर लाया हूँ प्रैक्टिस क्वेश्चन। हियर इज a curated list of pro level practice questions covering all the entire Python roadmap. Just a second. Yeah. So here is a curated list of pro-level practice questions covering all entire Python roadmap. These are designed to test not just the syntax, कि केवल syntax के लिए नहीं है, but your ability to write clean Pythonic logic essential for your AI journey. Right? So सबसे पहला टॉपिक हमने जो कि पहला लेक्चर पढ़ा था जो था हमारा पाइथन बेसिक्स के ऊपर। सो सबसे पहले हम क्वेश्चन करने वाले हैं स्वैपिंग वेरिएबल। स्वैपिंग वेरिएबल किस तरीके से करना है वो समझिए। तो सबसे पहले मैं इसका कलर चेंज करता हूँ, येलो। ओके। देखिए स्वैपिंग वेरिएबल एक ऐसा क्वेश्चन है कि लाइक मेरे पास ये एक मेरा वेरिएबल है जिसकी वैल्यू मेरे पास 10, एंड दूसरा एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू मेरे पास 12। ये मेरा क्वेश्चन 1 है, क्वेश्चन O1 फॉर पाइथन बेसिक्स। फाइन। पाइथन बेसिक्स का पहला क्वेश्चन है। इसके अंदर करना क्या है, ये मेरा वेरिएबल 1 एंड दिस इज माय वेरिएबल 2। अब मुझे करना क्या है, इसकी वैल्यू को इसके अंदर पुट इंसर्ट करना और इसकी वैल्यू को इसके अंदर इंसर्ट करना। अब इसको करने के हमारे पास 2 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका क्या, लाइक अगर मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बात समझाऊं तो वो कुछ इस तरीके से, लाइक मेरे पास ये कंटेनर है, फाइन, और ये मेरे पास एक दूसरा कंटेनर है। अच्छा, इस कंटेनर का नाम है ए और इस कंटेनर का नाम है बी। अगर मेरे पास इसमें भी सारी चीजें भरी हुई हैं और ये भी मेरा कंटेनर पूरी तरीके से भरा हुआ है, अगर मुझे इसकी वैल्यू को इसके अंदर डालना है तो पहले मुझे इसको खाली करना पड़ेगा। सो दैट वो करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक कंटेनर और बनाना पड़ेगा और उसमें फिर इस ए की वैल्यू को पहले मैं उसमें इंसर्ट करूंगा सो दैट मेरा ये कंटेनर खाली हो जाएगा। इट मीन्स ये मेरा स्टेप 1 है कि मैंने किया क्या, ए की वैल्यू को इस टेम्पररी कंटेनर के अंदर, मैं इसको नाम टेम्पररी रख देता हूँ, इस टेम्पररी कंटेनर के अंदर मैंने ए की वैल्यू डाली। तो बाद में जाकर के हुआ क्या कि ये जो मेरा ए कंटेनर था वो मेरा खाली हो चुका है, और ये मेरा जो बी कंटेनर था इसकी वैल्यू किस में जा चुकी है, इसके अंदर। फाइन। अब मेरा कंटेनर कौन सा खाली है, बी वाला, और टेम्परेरी के अंदर पहले से कौन सी वैल्यू डली हुई है, ए वाली। फाइन। तो मेरे ये दोनों कंटेनर फिल हो चुके हैं। अब मुझे सिंपली करना है क्या, इसको मुझे इसमें रख देना है सो दैट मेरी ए की वैल्यू मेरी पहले आ गई। सो दैट मेरी बी की वैल्यू ने कहाँ पर रिप्लेस कर लिया, ए के अंदर। मतलब जो 20 पहले बी की वैल्यू थी 20, वो मेरी इस स्टेप में कहा जा चुकी है, ए के अंदर। और ए के बी की वैल्यू यहाँ पर खाली हो गई थी और इस ए की वैल्यू यहाँ चली गई थी, मतलब 10। और वो 10 बाद में आकर के मेरा दोबारा से इस कंटेनर में आ गया एंड देन ये कंटेनर मेरा खाली हो गया। तो दिस इज हाउ वी कैन चेंज द स्वैप द टू वेरिएबल्स। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। दिस इज द वन मेथड
जिसमें आप टेम्पररी वेरिएबल को आपको बनाना पड़ेगा। इट मीन्स आपको एक नई वैल्यू जनरेट करनी पड़ेगी। अच्छा, ये क्या वैल्यू या क्या ये क्वेश्चन इतना ऑप्टिमाइज रहेगा? क्या ये सॉल्यूशन इतना ऑप्टिमाइज रहेगा? अगर मैं कहूँ नहीं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी, बिकॉज इसमें मुझे एक और स्पेस, एक और मेमोरी ग्रैब करनी पड़ रही है। जैसे देखिए, जब भी आप किसी भी कोड को लिखते हैं इन पाइथन और इन मशीन लर्निंग और इन डीएसए वगैरह कुछ भी, तो उस क्वेश्चन में या फिर उस मेथड्स में आपका ये सब चीज प्रायोरिटाइज होनी चाहिए कि आपकी मेमोरी कम खर्च हो, मेमोरी का यूज कम से कम हो, और एफिशिएंसी एफिशिएंसी इन द सेंस उसकी एग्जीक्यूशन टाइम, उसका लाइक पावर ऑफ एग्जीक्यूशन, वो चीज बहुत ज्यादा हाई हो, सो दैट हमारा जो जितना भी हमारा प्रोग्राम होने वाला है वो हमारा टाइम कम ले। फाइन, वो हमारा टाइम क्या करे, कम ग्रैब करे। अच्छा, इस तरीके से हमारा क्या हो रहा है, हमने एक नई वैल्यू बनानी पड़ रही है, नई वेरिएबल बनाना पड़ रहा है, सो दैट मेमोरी हमारी ज्यादा जा रही है। तो उसको करने के लिए पहले हम इस तरीके से मेथड को करके देखते हैं, एंड उसके बाद हम बात करेंगे अपने सेकंड मेथड की। ओके, सो चलो करके देखते हैं। सो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। अब हम यहाँ पर जाते हैं, ए की वैल्यू फिर से बनाते हैं 10 और बी की वैल्यू बनाते हैं 20। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, मुझे एक टेम्परेरी वैल्यू बनाना है जिसमें मुझे ए की वैल्यू इंसर्ट करनी है। दोबारा से सुनो, हमें लिखना किस तरीके से, ये इधर लिखेंगे हम टेम्प। टेम्प का मतलब क्या है, ए, इसमें ये ए की वैल्यू इधर जाएगी। जिसमें वैल्यू इंसर्ट करनी है वो हमें लेफ्ट हैंड पर रखना है। फाइन, जिसमें वैल्यू इंसर्ट करनी है हमें वो लेफ्ट हैंड पर रखना है, और जिसकी वैल्यू इंसर्ट करनी है वो हमें इस वाले राइट हैंड पे रखना है। दोबारा से सुन लो, जिसमें वैल्यू इंसर्ट करनी है वो लेफ्ट हैंड पे, और जिसकी वैल्यू इंसर्ट करनी है वो राइट हैंड पे। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ इस केस में आने के बाद मेरी ए की वैल्यू में मुझे रखनी है बी। इट मीन्स, देखो यहाँ पर मैं दोबारा से आके समझाता हूँ आपको हुआ क्या। ए की वैल्यू मेरी कहाँ जा चुकी है, टेम्प में। ए की वैल्यू मेरी किस जगह जा चुकी है, टेम्प में, मतलब कि अब मेरा ए खाली है। अब ए में मैं किसकी वैल्यू को इंसर्ट कर दूंगा, बी की। तो मेरी बी की 20 में जो वैल्यू थी वो मेरी ए में चली जाएगी। एंड आफ्टर दैट, इसके बाद मुझे क्या करना है, इस बी में मुझे किसकी वैल्यू रखनी है, टेम्प की। तो दिस इज हाउ वी कैन चेंज द टू नंबर्स इनटू, लाइक फिर मुझे बी में किसकी वैल्यू देनी है, टेम्प में। एंड आफ्टर दैट मैं प्रिंट कर दूंगा ए कॉमा बी। तो यू विल सी, पहले ए की वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू 20 है। एंड आफ्टर दैट जैसे ही मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूंगा, एंड यू विल सी ए की वैल्यू मेरी 20 हो जाएगी और बी की वैल्यू मेरी 10 हो जाएगी। तो दिस इज हाउ यू कैन स्वैप द टू नंबर्स विद द यूज ऑफ दिस टेम्परेरी वेरिएबल। अच्छा, इसको मैं यहाँ पर एक कमेंट देता हूँ और मैं इसको लिखता हूँ लाइक दिस इज द मेथड वन। अच्छा, फिर अब मैं बात करता हूँ आपकी लाइक दूसरे मेथड के बारे में। फाइन, तो मैंने यहाँ पर एक और ब्लॉक ले लिया है और जिसको मैं बोलता हूँ प्रूव इट। फाइन, मतलब ये अच्छा खासा एक आपकी बिना एक वेरिएबल को बनाए हुए आप इसकी वैल्यू को आपस में इंटरचेंज कर सकते हो, आपस में स्वैप कर सकते हो। फाइन, सो सबसे पहले इसको मैं बोलता हूँ, ये जो प्रूव है इसका नाम है टपल अनलॉकिंग, सॉरी टपल अनपैकिंग। फाइन, टपल को अनपैक करना है, आपने सिंपल क्या रखना है, ए की वैल्यू को 10 और बी की वैल्यू को 20। एंड यू विल सी, हम आपस में इसको इस तरीके से टपल अनलॉक कर देंगे। इट मीन्स आपने किया क्या, इस ए की वैल्यू में आपने बी को स्वैप कर दिया और बी की वैल्यू में आपने ए को स्वैप कर दिया। तो दिस इज द प्रो वे, जहां पर आप बिना किसी नए वेरिएबल को बना करके आपस में वैल्यू इंटरचेंज कर सकते हो। इट मीन्स यहाँ पर हमारी ए की वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू 20 है। अब आपस में इसको एक्सचेंज करने के लिए अपने टपल टपल अनपैकिंग का यू नो फॉर्मेटिक टेक्निक का यूज किया, सो दैट इसकी आपस में वैल्यू इंटरचेंज हो गई। अब ए की वैल्यू 20 और बी की वैल्यू 10 है। नाउ यू विल सी, like a की वैल्यू 20 है, b की वैल्यू 10 है। तो दिस इज हाउ देयर आर टू मेथड्स by which you can swap the variable. Right? I hope आपको समझ में आएगा। This is the temporary or the general or the traditional method by which you can just by which you can just swap the two variables. और the next one is the proving. And I hope आपको ये चीज समझ में आई होगी। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ डायनामिक स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग। ठीक है, डायनामिक स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग का मतलब ये है कि आप अपनी, जैसे सबसे पहले हम इसके नाम को समझते हैं। इसमें लिखा गया है स्ट्रिंग, स्ट्रिंग को डायनामिकली फॉर्मेट करना है। डायनामिकली फॉर्मेट करने का मतलब ये कि हम स्ट्रिंग के अंदर अपने कुछ अगर वेरिएबल्स को भी डाल दें तो भी उस वेरिएबल्स की वैल्यू पुट हो, ना कि वो स्ट्रिंग। जैसे मैं इस तरीके से लिखता हूँ, प्रिंट प्रिंट सुशांत। फाइन, इस तरीके से मैंने वैल्यू लिखी। अच्छा,
उसको करने के बाद अब मैंने क्या किया, ये वैल्यू में एज इट इज प्रिंट ही होने वाला है। अच्छा, मैं यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ जाने के बाद मैंने ऊपर एक वैल्यू बनाया लाइक x इज इक्वल टू 10, राइट। इसके बाद अगर मैं प्रिंट करता हूँ लाइक ये मैंने लिखा, या फिर मैं चाहता हूँ इसी तरीके से मैं इसके अंदर कॉमा लगाऊं, कॉमा, और उसमें लिख दूं x, तो क्या लगता है तुम्हें क्या प्रिंट होगा? कॉमा x प्रिंट होगा सिंपली। अच्छा, फिर मैं बोलता हूँ कि मुझे क्या करना है, x की वैल्यू 10 प्रिंट करानी है, तो उस केस में अगर मैं इस तरीके से x भी प्रिंट करूंगा तो भी मेरा प्रिंट नहीं होगा। अच्छा, आफ्टर दैट मुझे करना क्या पड़ेगा, इस तरीके से कॉमा लगा करके x की वैल्यू को फिर से लिखना पड़ेगा, एंड यू विल सी x की वैल्यू मेरी 10 प्रिंट होने वाली है। अच्छा, मुझे अगर स्ट्रिंग के अंदर ही इस चीज को फॉर्मेट करना है तो मुझे एक फंक्शन का यूज करना पड़ेगा जो कि इस तरीके से लिखा जाएगा लाइक f। फाइन, ये बहुत ज्यादा फास्ट होता है इन टर्म्स ऑफ एग्जीक्यूशन, सो हम इसको यूज करते हैं फाइनली। तो उसके बाद मैं लिखना चाहूंगा कि लाइक सुशांत इज द हेड ऑफ, फाइन, मैंने यहाँ पर लिख दिया x, एंड यू विल सी ये मेरा बिना किसी प्रॉब्लम के मेरी x की वैल्यू को ही प्रिंट करेगा। फाइन, मैंने लिखा डिपार्टमेंट, एंड यू विल सी सुशांत इज द हेड ऑफ 10 डिपार्टमेंट। सो दिस इज द स्ट्रिंग डायनामिक स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग, जिसका यूज करके आप अपनी नंबर्स को, वेरिएबल्स को विद इन द स्ट्रिंग आप यूज कर सकते हो उनकी वैल्यूज को प्रिंट कराने के लिए। फाइन, आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। अच्छा, फिर मैं अगर आपको समझाना चाहूँ तो मैं इसके अंदर आई होप आपके काफी सारे कंसेप्ट थे लाइक पाइथन कीवर्ड आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर को आप समझते होंगे कि किस तरीके से आप वेरिएबल्स को बनाना है, आइडेंटिफायर को बनाना है। सिंपली देखिए, अभी कुछ रिसेंटली एक स्टूडेंट ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था आइडेंटिफायर और वेरिएबल का, तो मैंने उसकी एक रील बनाकर भी अपलोड की है। सेम एज इट इज, अगर आपको भी कोई क्वेश्चन या फिर किसी भी चीज में कोई डाउट होता है, सो यू कैन सिंपली गो टू द कमेंट सेक्शन, आप वहां जाकर के पूछिए। मैं आपको उसका विद इन 1 डे और विद इन 2 to 3 आवर्स पॉसिबल मैं उसका आंसर आपको जरूर दूंगा। अच्छा, अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे, हम बात करते हैं अपने डेटा स्ट्रक्चर्स पे। डेटा स्ट्रक्चर्स पर हमने देखा था, सबसे पहले हमने देखे थे कि लिस्ट किस तरीके से बनानी है, डिक्शनरी कैसे बनानी है, सेट्स कैसे बनाने हैं, टपल्स कैसे बनाने हैं। इसमें टपल्स मैंने लिखा नहीं है, बट आई नो टपल्स, डिक्शनरी, सेट्स एंड इन चीजों के बारे में हमने काफी बात की थी। अब हम इसको एक काम करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम जनरली एक टपल स्ट्रिंग सेट्स बनाने की कोशिश करते हैं। आई होप आपको अच्छी तरीके से ये चीज आती होगी, नहीं आती है चल के एक बार इसको वाइंड अप करते हैं। लाइक हमारा दूसरा टॉपिक है डेटा स्ट्रक्चर। फाइन, दूसरा टॉपिक हमारा क्या है, डेटा स्ट्रक्चर्स। डेटा स्ट्रक्चर्स में लिस्ट बनाने का सबसे सिंपल फॉर्मेट, स्क्वायर ब्रैकेट में इसको क्लोज करना, सिंपली आपकी लिस्ट बन चुकी है। अच्छा, टपल की बात करूं तो टपल में आपको सिंपली राउंड ब्रेसेस में इसको यूज करना होता है, एंड आपका टपल बन चुका है। अच्छा, डिक्शनरी की बात करूं तो डिक्शनरी के लिए आपको करली ब्रेसेस का यूज करना पड़ता था। फाइन, सेट्स में भी सेट के लिए यहाँ पर राउंड ब्रेसेस का यूज करना है, और इन दोनों की जितनी भी वैल्यूज होती है वो हमारी अलग अलग हो जाएगी। दिस इज फॉर सेट। ओके, हाँ, इसको रखता हूँ डी नाम से। फाइन, हमने इस तरीके की लिस्ट बना दी है, एंड यू विल सी एक लिस्ट बन चुकी है। अगर मुझे यहाँ पर आकर के इसका टाइप चेक करना है तो मैं सिंपली करूंगा क्या, टाइप फंक्शन का यूज करूंगा, एंड डी का जब मैं लिखूंगा तो ये मुझे क्या बता रहा है कि ये लिस्ट बन चुकी है। अच्छा, तो दिस इज फॉर लिस्ट, दिस कोड इज फॉर लिस्ट मेकिंग। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ, आगे चलता हूँ। अब मैं कोड लिखने वाला हूँ कि लाइक ई इज फॉर टपल। फाइन, दिस इज कोड इज फॉर टपल मेकिंग, है ना। मैं यहाँ जाता हूँ और मैं यहाँ जाकर चेक करता हूँ टाइप क्या है इसका, ई का, एंड यू विल सी नीचे आके टपल। राइट, ये वाला हमारा ऊपर के लिए था, ये वाला प्रिंट जिसमें आपकी लिस्ट वैल्यू आई है, एंड नाउ दिस इज फॉर टपल। अच्छा, अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे, मैं यहाँ पर यूज करता हूँ एफ का, एंड एफ से मैंने यहाँ पर क्या बना दी, डिक्शनरी। राइट, जब तक ये डिफाइन नहीं होगी तब तक ये चीज लाइक बताएगा नहीं आपको कि ये क्या टाइप है, और इसका बाय डिफॉल्ट क्या टाइप देता है। आइए हम देखते हैं। इसने आपको दिया टाइप, और टाइप देने के बाद और इसके अंदर मैं रखता हूँ एफ, एंड यू विल सी इसने मुझे डिक्ट दिया। ओके, अच्छा, अब मैं दोबारा से आगे चलता हूँ और मैं यहाँ पर आता हूँ लाइक जी। फाइन, जी के लिए सिंपली मैं दोबारा से आता हूँ, एंड यू विल सी इसने मुझे क्या दिया, सेट दे दिया है। So this is how you can make list, dictionary and set और tuple. Fine. After that हम बात किसकी करेंगे, एक द वर्ड काउंटर।
ओके ना। वर्ड काउंटर मतलब डिक्शनरी के अंदर कितने वर्ड्स हमारे किसी भी मीनिंग के अंदर या फिर किसी भी स्ट्रिंग के अंदर आ रहे हैं, हमें वो बताना है, लाइक उसकी कितनी बार उसकी आइट्रेशन हुई है, हमको उस पर काम करना है। फिर अच्छा, अब हम बात करते हैं, आइए चलो बनाते हैं इसको। सो मैं यहाँ से कोड ले लेता हूँ। कोड करने के बाद मुझे सबसे पहले क्या करना है, मुझे एक टेक्स्ट देना है। टेक्स्ट में मैं कुछ भी दे सकता हूँ कि लाइक हेलो वर्ल्ड। फाइन। अच्छा, आफ्टर दैट मैंने क्या किया, फ्रीक्वेंसी नाम की एक क्या बना दी, एक डिक्शनरी बना दी, क्योंकि मुझे की और वैल्यूज दोनों लिखनी है, मतलब कि कितनी की कितनी बार वो हो चुका है, या कितनी बार आइट्रेशन हुई है। एंड आफ्टर दैट मैं यहाँ पर आऊंगा दोबारा से, एंड देन मैं लिखता हूँ फॉर कैरेक्टर्स इन टेक्स्ट। मुझे कैरेक्टर के सारे मतलब एक एक कैरेक्टर को इस पूरी स्ट्रिंग में से आइट्रेट कराना है। फिर मैंने कहा इफ कैरेक्टर, अगर मेरा कैरेक्टर नॉट इक्वल है मेरे स्पेस के साथ, फाइन, तो मुझे करना क्या है, मतलब कि सारी जो जितने भी लाइक स्पेसेस आने वाले हैं उन सबको मुझे क्या करना है, स्किप करना है। फाइन। ओके, स्किप स्पेसेस। फाइन, अब मैं यहाँ पर आता हूँ और एक टैब में दिया है, एक टैब मैंने क्लिक किया एंड आफ्टर दैट यू विल सी इफ कैरेक्टर इन फ्रीक्वेंसी। अगर मेरा फ्रीक्वेंसी में मेरा कैरेक्टर होता है तो आफ्टर तो मुझे करना क्या है, उस कैरेक्टर को +1 कर देना है, या फिर उसके जितने भी लाइक उसकी आइट्रेशन हो रही है उसकी वैल्यूज को मुझे क्या करना है, आइट्रेट कर देना है +1। एल्स अगर कैरेक्टर नहीं है तो मुझे सिंपली उसको इनिशिएट कर देना है। और आफ्टर दैट जैसे ही मैं इस फ्रीक्वेंसी को क्या करता हूँ, यहाँ पर प्रिंट कराता हूँ, एंड यू विल सी आ गया। लाइक एच मेरा 1 टाइम आया है, ई मेरा 1 टाइम, एल मेरा 3 टाइम, ओ मेरा 2 टाइम, और स्पेस मेरा केवल एक बार आया है, जो कि मैंने इस जगह पर दिया है। एंड आफ्टर दैट जो डब्ल्यू है वो मेरा 1 टाइम आइट्रेट हुआ है, आर मेरा फिर से 1 टाइम, एंड डी इज ऑल्सो 1 टाइम। सो दिस इज हाउ यू कैन मेक द वर्ड काउंटर। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। अगर फिर भी कोई दिक्कत आ रही है तो जाकर के उस लेक्चर को दोबारा से देखिए जो कि डेटा स्ट्रक्चर्स के ऊपर बनाया है। फाइन, लाइक कोड टू मेक अ वर्ड counter with the given string। आफ्टर दैट हम क्या करना है, हमें एक सेट्स में से एक वैल्यू सारी रिमूव करनी है। फाइन, सो दैट हम फिर से क्या करेंगे, अपने एक सेट बनाएंगे एंड आफ्टर दैट हम धीरे धीरे उसको सारी वैल्यूज को उसमें से गायब करते चलेंगे। ओके, मैंने एक सेट बनाया एस के नाम से एंड आफ्टर दैट मैंने इसमें लगा दी 1,2,3,4,4,5,5,6,7,6,7 इस तरीके से मैंने एक वैल्यू इसमें दे दी है। एंड आफ्टर दैट मैं जैसे ही इसको क्या करवाता हूँ, एक प्रिंट करवाता हूँ, प्रिंट एस, एंड यू विल सी ये मेरा एज इट इज दे देगा, बिकॉज अभी इसने क्या किया है, इस पूरे एस को एज अ टपल रीड किया है। अब मुझे इसको सेट में चेंज करने के लिए सिंपली करना क्या है, मैं जा सकता हूँ मुझे, एंड फिर मैं इसको चेंज कर सकता हूँ लाइक एस, तो मेरा ये क्या कर जाएगा, मेरा सेट में चेंज हो जाएगा, सो दैट मेरी जितनी भी वैल्यूज मेरी आइटरेट कर रही थी वो सारी हट चुकी हैं। एंड इसने मुझे क्या लौटा दिया है, एक सेट लौटा दिया जिसमें कि सारी डुप्लीकेट वैल्यूज मेरी रिमूव हो चुकी हैं। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे, एंड जस्ट गिव मी अ सेकेंड। तो अब हम बात करते हैं अपने ऑपरेटर्स की। ऑपरेटर के अंदर हमारा एक क्वेश्चन है जिसका नाम है फिज बज। फिज बज लॉजिक, अर्थमेटिक एंड मॉड्यूलो चेक इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाई 3 and 5। अगर हमारा एक नंबर 3 और 5 से डिविजिबल है तो हमें लिखना है फिज, अदरवाइज हमें लिखना है बस। या फिर हम इस तरीके से भी कर सकते हैं कि अगर हमारा नंबर 3 और 5 दोनों से डिविजिबल है तो हमने सिंपल फिज बस प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमने वो नंबर प्रिंट करवा देना है। तो इसके लिए हम करेंगे क्या, सबसे पहले एक मैं ब्लॉक को ले लेता हूँ, कोड ऑफ ब्लॉक को इस तरीके से। आफ्टर दैट मैंने एक नंबर लिया जिसकी वैल्यू मेरे पास होगी 15, एंड आफ्टर दैट वी यूज, हम यहाँ पर किसका यूज करेंगे, एंड का। वी यूज एंड टू इंश्योर बोथ कंडीशन शुड बी ट्रू, कंडीशन शुड बी ट्रू।
फाइन। अब मुझे क्या करना है, अगर हमारा नंबर फाइन मॉड्यूलो जैसा कि इसमें लिखा है, नंबर अगर हमारा डिविजिबल बाई 3 है, फाइन, इक्वस टू 0, तभी तो डिविजिबल होगा। और एंड वही नंबर हमारा अगर हमारा लाइक डिविजिबल बाई 5 है, 5 इक्वस टू 0। ये हमें 2 बार लिखना पड़ेगा, हम इस तरीके से नहीं कर सकते कि लाइक हमने यहाँ पे लिख दिया डिविजिबल बाई 3 एंड डिविजिबल बाई ओनली 5। तो इस तरीके से अगर हमने लिख दी तो वैल्यू नंबर वाली हमेशा ट्रू रहेगी, एंड वो हम नहीं करेंगे। तो हमने सिंपल कर किया क्या, इस तरीके से मॉड्यूलो लगाया एंड 5 इक्वस टू 0। और मुझे यहाँ पर क्या प्रिंट करवा देना, फिज बस। और अगर इसमें से एक भी कंडीशन ट्रू नहीं है तो मुझे सिंपली एल्स लगा करके यहाँ प्रिंट करवाना है अपना नंबर। एंड दिस इज हाउ मेरी फिजबस मतलब मेरा जो 15 नंबर वो मेरा क्या क्या है, प्रिंट करता है किससे, या फिर डिविजिबल करता है किससे, 3 और 5 से। अच्छा, मुझे अगर इस जगह पे इनपुट लेना हो तो मैं सिंपली क्या कर सकता हूँ, इस तरीके से इनपुट लिख सकता हूँ, यहाँ लिख सकता हूँ एंटर द वैल्यू। और मेरा मुझे यूजर से इनपुट मिल जाएगा जो कि मेरा मैंने लिखा अगर यहाँ पर 20, एंड यू विल सी मेरा आगे वैल्यू 20। इट मीन्स वो वैल्यू मेरी 3 और 5 से डिविजिबल नहीं है, मेरा फिजिबल डिविजिबल नहीं हुआ। आफ्टर दैट मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, लाइक उसी फंक्शन का डायनामिक स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग का यूज करके, लाइक दिस कि द नंबर, और इसके बाद मुझे वो नंबर लिखना है, नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 3 एंड 5। इस तरीके से मैं अगर इसका यूज करता हूँ, यू विल सी मेरे पास वैल्यू आ गई। एक मिनट, ये कहाँ पर जा रहा है, यहाँ पर डबल ब्रेक लग गया। एंड आई होप आपको इस चीज समझ में आई होगी। एंड 20 नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 3 एंड 5। अच्छा, एक बार इसको और रन करता हूँ, इसमें वैल्यू देता हूँ मैं फिर से 15। एंड जैसे ही मैं इसको रन करूंगा ये फिजिबल मतलब कि मेरा नंबर डिविजिबल है 3 से और 5 से। अच्छा, मैं दूसरा क्वेश्चन और आपके पास, द बैन लिस्ट मतलब हमें इसमें मेंबरशिप इनका यूज करके ये चेक करना है कि कितने मेंबर्स को बैन किया गया है, और जिन मेंबर्स को लाइक रिस्ट्रिक्ट किया गया है उनको हमें हटा देना है। फाइन, ओके। चेक इफ रिस्ट्रिक्टेड आइटम एग्जिस्ट इन लिस्ट विदाउट अ लूप, मतलब कि बिना लूप के हमें ये चेक करना है कि हमारा रिस्ट्रिक्टेड बंदा हमारी बैन लिस्ट में तो नहीं है, लाइक वो पार्टी में तो नहीं घुस रहा। सो दिस, अब इसको कैसे करना है आइए देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जाऊंगा यहाँ पर और मैं फिर से एक ब्लॉक ऑफ कोड निकालूंगा। एंड आफ्टर दैट मैंने एक इस तरीके का वेरिएबल बनाया जिसका नाम था बैंड यूजर। आफ्टर दैट मैंने बना दी एक लिस्ट, और लिस्ट के अंदर लिख दिया मैंने सुशांत, मैं आपको बैन करता हूँ यहाँ पर। अच्छा, फिर बाद में मैं लिखता हूँ SHYAM श्याम। एंड आफ्टर दैट मैंने फिर तीसरे बंदे को जिसको मुझे बैन करना है वो है मेरे लिए हर्षित, हर्ष या फिर, ठीक है। इन 3 बंदों को मैंने बैन करा। अच्छा, करंट यूजर के लिए मैंने क्या किया, करंट यूजर के लिए मैंने सिंपली मैं इनपुट लेता हूँ किससे, यूजर से, कि मुझे इनपुट दो भाई क्या करना है, एंटर द नेम। भाई अच्छा, अब करने के बाद मुझे क्या किया, मैंने इन ऑपरेटर का यूज किया, इफ करंट यूजर, सेम इस तरीके से इन बैंड लिस्ट बैंड यूजर, मुझे क्या करना है, प्रिंट कर देना है दैट यू आर बैंड। ओके, इसमें ऑटो सजेशन का ऑप्शन मैंने ऑन कर दिया है, आप उसको हटा सकते हैं, मैं भी कल से हटा दूंगा, सो दैट ये ऑटो सजेस्ट ना करे चीजों को। फाइन, इफ करंट यूजर मेरा बैंड लिस्ट में है तो मुझे सिंपली प्रिंट करना है यू आर बैंड। और मुझे यहाँ पर सिंपली मैं अगर एफ का दोबारा से यूज करता हूँ, लाइक एफ फंक्शन इस तरीके की टेक्निक है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि लाइक यू आर बैंड, और जो भी कुछ उसमें नाम होने वाला है वो मैं इसका नाम लिख दूंगा, सो दैट ये मेरे लिए उस नाम को भी प्रिंट करवाएगा। और मुझसे ये नाम पूछ रहा है तो मैंने यहाँ लिख दिया लाइक रमेश। और जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो उसने लिखा एंटर द नेम रमेश, पहले मेरा नाम एंटर कर दिया, बिकॉज इफ कंडीशन मेरी फॉल्स हो गई और उसको आगे जाना कहा है वो मैंने डिफाइन नहीं किया। सो दैट मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर एक एल्स कंडीशन दे सकता हूँ, लाइक मैं यहाँ लिखता हूँ प्रिंट का यूज करके, प्रिंट दिस दिस पर्सन इज नॉट बैंड। फाइन, आफ्टर दैट मैं इसके बाद लिख सकता हूँ यू वाई ओ यू आर ई डब्ल्यू ई एल सी ओ एन। फाइन, और मैं जैसे यहाँ पर नाम देता हूँ, लाइक मैंने दिया सुशांत, एंड इसमें लिख दिया मुझे कि सुशांत यू आर बैंड। फाइन, अच्छा मैं इसको दोबारा से एक बार देता हूँ, और फिर मैं यहीं दोबारा से रमेश लिखता हूँ, एंड यू विल सी दिस पर्सन इज नॉट बैंड यू आर वेलकम, मतलब कि इसने सिंपली हमारी बैलेंस चेक कर दी है कि कितने बंदों को मैंने रिस्ट्रिक्ट कर रखा था पार्टी में आने के लिए, और कितने बंदों को नहीं किया था। तो दिस इज हाउ यू कैन यूज मेंबरशिप ऑपरेटर। बाकी मैं इसके एक एक दो दो क्वेश्चन ही आपको बताऊंगा, सो दैट आपके दिमाग में जितना भी अगर कुछ लैक कर रहे हो आप, वो थोड़ी सी एक अंडरस्टैंडिंग बन जाए। एंड आफ्टर दैट आप खुद से भी ट्राई कीजिए,
और अब हम बात करते हैं कंट्रोल फ्लो की। सो कंट्रोल फ्लो में आपने डिफरेंट डिफरेंट लूप्स और आइट्रेशन लॉजिक भी देखे थे। तो चलिए हम वो उसको देखते हैं। तो मैंने यहाँ से कोड ओपन किया एंड आफ्टर कोड ओपन अब फेबोनेची सीरीज देखिए होती क्या है, सबसे पहले हम वो समझेंगे। फेबोनेची सीरीज एक ऐसी सीरीज होती है जिसमें जिसमें लाइक मैंने लिखा 1,1,2,3,5,8 इस तरीके की वैल्यूज है। इस तरीके की वैल्यूज कैसी, लाइक मेरी ये पहली वैल्यू है, इसकी अगली वैल्यू मेरी इसकी पिछली वैल्यूज के दो सम के बराबर हो, लाइक 0 और 1। ठीक है ना, इन दोनों का सम मिलाओगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगी। अच्छा, इस वैल्यू की बात करें तो इन दोनों का सम, ये वैल्यू हो गया। इसकी वैल्यू बात करें तो इन दोनों का सम। फाइन, अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो इन दोनों का सम। फाइन, अच्छा मैं इसकी बात करता हूँ तो इन दोनों का सम। तो दिस इज हाउ इन विच दिस इज अ सीरीज इन विच द नेक्स्ट वैल्यू इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर प्रीवियस टू टर्म्स। इस चीज को आप समझ चुके हैं। अच्छा, अब हम चलते हैं इसको बनाने के लिए कि किस तरीके से बनाई जाएगी। सबसे पहले हमने क्या किया, लाइक मैंने दिया n की वैल्यू दी मैंने 7 देने के बाद मैंने इसके दो वेरिएबल्स बनाए। लाइक मैंने लिखा a कॉमा b इक्वल्स टू, जिसको मैंने 0,1 के साथ इनिशिएट कर दिया। आफ्टर दैट मैंने बना दिया काउंट को मैंने 0 से इनिशियलाइज कर दिया। अच्छा, फिर मैंने दिया प्रिंट फंक्शन देने के बाद मैंने लिखा फेबोनेची सीरीज। ओके, फेबोनेची सीरीज के बाद मैंने इस तरीके की एक वैल्यू बना दिए। अब मुझे क्या करना है, मुझे व्हाइल लूप का यूज करना है और मुझे काउंट देना है। काउंट कब तक, जब तक मेरा काउंट n की वैल्यू से कम ना हो। n की वैल्यू कितनी है, काउंट की वैल्यू 0, n की वैल्यू 7, मतलब ये 7 जब तक 7 के इक्वेटर नहीं होगा तब तक ये रन करेगा। एंड आफ्टर दैट मुझे लिखना है प्रिंट के बाद मुझे a लिखना है एंड आफ्टर दैट मुझे क्या देना है, एक स्पेस देना है। फाइन, इस तरीके से मैंने एक स्पेस दे दिया। अब स्पेस भी मेरा यहीं पे डिफाइंड हो चुका है, सो मुझे पहले डिफाइन करने की जरूरत नहीं। मतलब पहले मुझे a की वैल्यू प्रिंट करनी है 0, फिर एक स्पेस देने के बाद मुझे 1, फिर एक स्पेस, फिर उसके बाद जो जो वैल्यू आने वाली है वो। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पर मैं लिखता हूँ अपडेट वैल्यूज फॉर नेक्स्ट स्टेप। अगर मैं ये नहीं दूंगा तो ये मेरी वैल्यू ट्रू होती रहेगी। एंड आफ्टर दैट मुझे क्या करना है, ए कॉमा, जैसे कि मैंने बताया था आपको पहले ही, ए कॉमा बी इक्वल टू किसके इक्वल करना है, बी कॉमा ए प्लस बी के। फाइन, अब मुझे प्रिंट करवा देना है। एक मिनट, अब मुझे काउंट भी तो बढ़ाना पड़ेगा। फिर काउंट मैंने बढ़ा दिया वन वन के साथ एंड आफ्टर दैट मैंने क्या करवा दिया सिंपली, बाकी मैं प्रिंट करवा दूंगा। ओके, वो ऑटोमेटिकली प्रिंट हो जाएगा ए की वैल्यू। अब देखो हुआ क्या, ये चीज मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ये इस जगह पर देखो, इसी वजह से मैंने इसको पहले बताया था, टपल अनपैकिंग मेथड है जो। इसके अंदर हुआ क्या, जैसे ही हम इस पर जाकर के चेक करते हैं, इस ए की वैल्यू मेरी क्या बन गई बी, और बी की वैल्यू मेरी क्या बन गई ए प्लस बी। अच्छा, मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको समझाता हूँ आपको अच्छी तरीके से। Okay? अब देखो यहाँ पर आते हैं, फिर से पहले फेबोनेची सीरीज बनाते हैं। 0,1,1, 2,3, 5,8। अच्छा, ए की वैल्यू मेरी थी 0 और बी की वैल्यू मेरी थी 1। अच्छा, कोड में मेरा क्या लिखा था, पहले प्रिंट करना है आपको ए और फिर एक छोटा सा स्पेस दे देना है। एंड आफ्टर दैट ए की बी की वैल्यू को इस तरीके से अपडेट करते रहना है। अच्छा, मैंने मान के चलिए ए की वैल्यू मेरी कितनी 0, तो सबसे पहले मेरा 0 प्रिंट हो गया, कॉमा, उसके बाद इस ए की वैल्यू मेरी कितनी थी 0 और बी की वैल्यू मेरी कितनी थी 1। ओके, अच्छा, अब मेरी बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1 और इस ए की वैल्यू मेरी कितनी है 0। इस पूरे स्टेटमेंट की वैल्यू मेरी कितनी हो गई 0 + 1। अच्छा, अब मेरी जैसा कि मैं पिछले आपको बताया था डायनामिक स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग के बारे में, आई एम सॉरी, टपल अनपैकिंग के बारे में, उसमें हुआ क्या, टपल अनपैकिंग में, ठीक है, टपल अनपैकिंग में इसकी वैल्यू कितनी थी 1। अब इस 1 की वैल्यू को मैंने कहाँ भेज दिया, इसके अंदर। मतलब कि पहले मेरी ए की वैल्यू कितनी थी 0 एंड आफ्टर दैट वो कितनी हो गई 1, और इस बी की वैल्यू मेरी कितनी हो गई फिर से 1। तो बी की वैल्यू मेरी दूसरे इटरेशन में हो गई 1। देखिए, अब मैं आता हूँ दोबारा से प्रिंट पे। फिर मैंने प्रिंट क्या करवा दिया, ए की वैल्यू मेरी 1 थी ना, मैंने प्रिंट करवा दिया 1। ओके, फिर से लगा दिया कॉमा। अच्छा, अब मैं आता हूँ इस वाली वैल्यू पे। अब मेरी ए की वैल्यू हो चुकी थी 1, मतलब कि इस वाली वैल्यू को मैं सेकंड आइटरेशन में लिखता हूँ 1 प्लस बी की वैल्यू मेरी कितनी हो चुकी है 1, और ए की वैल्यू मेरी कितनी हो गई है वहां पर 1। ओके, बी की वैल्यू तो मेरी पहले से ही 1 थी, तो वो मेरी अपडेट होकर के 1 हो गई है, बी की वैल्यू मेरी हो गई है 2। तो इस ब्याह पे मेरा फिर से 1 प्रिंट होगा एंड आफ्टर दैट तीसरे आइट्रेशन में मेरा ए की वैल्यू हो जाएगी अपडेट होकर के 2 और फिर 3, और बी की वैल्यू मेरी कितनी रहेगी 2 a + b के अकॉर्डिंग। तो दिस इज हाउ वी प्रिंट द फेबोनेची सीरीज।
कि हमने फेबोनाची सीरीज को प्रिंट कर दिया एंड दिस इज द 112358 इस तरीके से मेरी फेबोनाची सीरीज प्रिंट हो जाएगी। आफ्टर इट मींस जो मेरी v की वैल्यू को अपडेट किससे हो रही है a प्लस b के थ्रू। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि हमारा प्राइम नंबर। फाइन, अब हम बात करते हैं प्राइम नंबर चेकर की। लाइक फॉर लूप को लगाकर हमने ब्रेक करना है अगर हमारा प्राइम नंबर हमें मिल जाता। सॉरी, अच्छा फिर मैंने क्या किया, नम लिया और नम को क्या करवा दिया, इनपुट ले लिया मैंने यूजर से। मैंने यहाँ रख दिया एंटर द नम। ओके, अच्छा फिर मैंने क्या किया, सिंपली मैंने एक वेरिएबल बनाया इस प्राइम के नाम से। मैंने कि इसकी वैल्यू मैंने बाय डिफॉल्ट क्या दे दी, ट्रू दे दी। कि मतलब मैंने एक वेरिएबल बनाया जो कि बाय डिफॉल्ट ट्रू है। सिंपली आपको इतना रखना है। आफ्टर दैट आपने कहा इफ नम इज ग्रेटर देन 1, अगर हमारा नम ग्रेटर देन 1 है तो सिंपली आपको क्या करना है, फॉर आई इन रेंज, आपने उस रेंज में सेट करना है कि लाइक 2 कॉमा 2 से शुरू करके इंट आपको कहां तक लेके जाना है, नम लाइक इंटू इंटू 0.5। ओके, अच्छा ये मेरी वैल्यू बना रहा हूं मैं प्राइम नंबर चेक करने के लिए। फिर मैंने कहा इंटू +1। ओके, आफ्टर दैट मैंने क्या करवा दिया, इसको इनिशियलाइज करवा दिया और प्रिंट करवा दिया कि लाइक इफ नंबर हमारा किसके साथ डिविजिबल है, आई के साथ। आपने सिंपली क्या करना है, इस प्राइम को फॉल्स कर देना है और ब्रेक कर देना है। ओके, अच्छा फिर मैं जाता हूँ यहाँ पर दोबारा से इस इफ के नीचे। एक मिनट, इफ इस प्राइम, अगर हमारा इस प्राइम क्या हो जाता है, लाइक फॉल्स हो जाता है, right? या फिर इस प्राइम हमारा ट्रू रहता है, तो सिंपली हम करेंगे क्या, प्रिंट कर देंगे फॉर्मेट स्ट्रिंग का यूज करके कि लाइक नंबर हमारा एक मिनट, लाइक नम इस प्राइम, नंबर हमारा क्या है, प्राइम है। और आफ्टर दैट हमने क्या कर दिया, सिंपली यहाँ पर एल्स का यूज करके मैंने यहाँ पर एक और नया स्टेटमेंट दे दिया जिसके अंदर मैं लिखने वाला हूँ एफ जो हमारा नम है इज नॉट प्राइम, इज नॉट प्राइम। अच्छा अब हमने यहाँ पर किया क्या, वो समझते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, एक मिनट, या ये सारी फॉर्मेटिंग इसमें थोड़ी सी गड़बड़ा गई है। एक मिनट, मैं इसको दोबारा से आइडेंटिटी सेट करता हूँ इसका। आई होप आपके समझ में आ गया होगी मैं क्या कर रहा हूँ। अब देखो इसमें हुआ क्या, मैंने नम की रेंज क्या दी, लाइक मैं नम की वैल्यू मैंने दी 10, तो 10 इंटू 10 की पावर 0.5, ठीक है। अच्छा तो इसका मतलब रूट निकल आएगा और +1 हो जाएगा। तो दिस इज द रेंज फॉर आई इन रेंज जो कि 2 से स्टार्ट होगी बिकॉज 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, और वो कहाँ तक जाएगा, उस नंबर तक जो कि इंटीजर होने वाला है हमारा नम। मतलब कि मेरी अगर 10 की वैल्यू मैंने यहाँ पर दी, फाइन, इट मीन्स मैंने अगर यहाँ दी 10 की वैल्यू, 10 की वैल्यू तो वो मेरी किसके साथ चली जाएगी, एक ब्रैकेट +1, और इसको मुझे किस में चेंज करना है, इंटीजर में। तो इसने ये क्या दे दिया, इसमें एक रेंज दे दी। अच्छा फिर मैंने क्या किया, इस नम को मैंने मॉड्यूलस देखा आई के साथ, तो मेरी आई की जितनी भी वैल्यू आने वाली है इस नम के बीच में, इस पॉइंट इसके वैल्यू के बीच में, एंड दिस इज द रेंज, ये रेंज है, इतना ध्यान रखना। फाइन, अब इसको क्यों लिया गया है, लाइक मैंने अगर बात करता हूँ, मैंने लाइक 4 की बात करी, फाइन इंटू 4, लाइक मैंने नंबर ले लिया मैंने 4, लाइक नम हो गया मेरा यहाँ पर 4, तो मेरा कितना हो जाएगा 2+1, मतलब कि 4 यहाँ हो गया तो ये हो जाएगा 2+1, दिस इज द 2,3, फाइन। अगर मेरा नम क्या है, नम मेरा 4 है, तो इस नम के अंदर यही तो दो रेंज हो सकती है, दो वैल्यूज। अच्छा इसी के बजाय अगर मैं थोड़ा सा बड़ा नंबर लेता हूँ, लाइक मैंने कहा नम इक्वल्स टू 16, फाइन, अगर मैं इसको रूट के अंदर रखता हूँ 16+1, तो ये कितना आ जाएगा 4+1, मतलब इसकी वैल्यू आ गई मेरे पास 5। अच्छा अगर मैंने नंबर इक्वल्स टू 16 रखा है तो इसमें 5 तक ही तो मेरे जितने वेरिएबल आ सकते हैं मैक्सिमम 5 ही आ सकते हैं, जैसे कि 2 के बाद एक 3, 3, 5, 5, 7, 7, 11, और सिंपली आई थिंक 2, 3, 5, 7, 11, यही मेरे पास ये 5 आने वाले हैं कितने तक, नंबर 16 तक। सो आई होप इसके बीच में कोई भी प्राइम नंबर होगा तो वो मुझे चेक करना पड़ेगा। लाइक फिर मैं चेक करता हूँ लाइक 13, तो दिस इज नॉट अ प्राइम, मतलब 16 मेरा प्राइम यहाँ पर नहीं होने वाला। दीज आर द मेन वैल्यूज जो 16 तक मेरी रहने वाली हैं, तो मैं इस चक्कर में इसकी रेंज चेक करूंगा। तो 2 से लेकर 5 तक इस नंबर को इटरेट करो, सो दैट दिस इज हाउ आपका प्राइम नंबर यहाँ पर मिल जाएगा।
मैं यहाँ पर देखता हूँ और मैंने नंबर दिया लाइक मैं 16 देता हूँ एंड मैं चेक करता हूँ तो 16 इज नॉट अ प्राइम। ओके, फिर मैं बात करी मैंने यहाँ पर दिया 29, सो 29 इज अ प्राइम। आई होप आपको ये चीज समझ में आई कि दिस इज द रेंज। अब इस रेंज को क्यों सेट किया गया वो भी मैंने आपको बता दिया कि लाइक इसमें नंबर वैल्यू का आपने डाला। ओके, नम वैल्यूज को आपने डाला, आपने नम वैल्यू को यहाँ पर डाला कि लाइक 4, तो वो किस में गया 4 की पावर +1, और इसमें भी आपने क्या ले लिया इंटीजर, तो वो कितना हो जाएगा 3। तो मतलब 2 से लेकर के 3 तक आपकी क्या हो गई रेंज हो गई। वो 2 से स्टार्ट करेगा और 3 तक आइटरेट करेगा। ओके, तो आई कहाँ तक जाएगा 2 से स्टार्ट करके 3 तक जाएगा, तो दिस इज द रेंज। और वो क्यों, क्योंकि नम आपने उतना ही बड़ा ले रखा है लाइक 4 नंबर लिया है, तो उसके अंदर ये दो वैल्यू पॉसिबल हो सकती है। ओके, सो आफ्टर दैट ये ब्रेक हो गया यहाँ पर एंड आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं फ्लेक्सिबल सम। इस आर्ग्यूमेंट का यूज करके आपने क्या करना है, एक फंक्शन बनाना है जो कि सम दे। फाइन। अच्छा, आपने सिंपली करना क्या है, आपने इसमें लिखना है डेफ सुपर सम के नाम से मैंने एक फंक्शन बनाया जिसके अंदर मैंने इस तरीके का आर्ग्यूमेंट्स दे दिया एंड आई होप आपको समझ में आया होगा। रिटर्न सम फंक्शन मेरा इनबिल्ट इन फंक्शन है, उसको यूज करके मैंने क्या किया, आरजीएस का यूज कर दिया एंड आफ्टर दैट मुझे यहाँ पर इस फंक्शन को मैंने प्रिंट करवा दिया एंड आफ्टर दैट मैं सिंपली करूंगा क्या, और एक मिनट, हाँ मैं यहाँ पर आया सम, सम देने के बाद मैंने यहाँ पर लिख दिया 1, 2, 11। इस तरीके से मैंने कुछ भी कितनी भी वैल्यू में डालूंगा, बस कॉमा मेरा सेट होना चाहिए। देन आफ्टर दैट यू विल सी ये मुझे सम दे देगा, बिकॉज यहाँ पर कहीं ना कहीं एक मिनट, दो कॉमा स्टार्ट किए हैं कहीं पर मैंने, हाँ मैंने सुपर सम नहीं दिया इस वजह से, बिकॉज मैंने इसका लाइक आई मीन फंक्शन कॉल नहीं किया ढंग से। दिस इज हाउ दिस इज द सुपर सम आपको यहाँ पर मिल गया। अच्छा, मैं फिर से बात करता हूँ, दोबारा से लिख देता हूँ उस जगह पर कि लाइक दिस। सो अब जाकर के मुझे सिंपली करना क्या है, मुझे इस फंक्शन को कॉल करना है। लाइक मैंने यहाँ पर लिखा सुपर सम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, 9। इस तरीके से मैं कुछ भी वैल्यू दे जितनी भी वैल्यू दूंगा सबका सब मुझे ऑटोमेटिकली दे देगा। अच्छा, फिर मुझे वन लाइन फंक्शन बनाना है। आई होप आपको ये अच्छे तरीके से आता है कि वन लाइन फंक्शन हमने किस तरीके से बनाया था। नम्स दे हैं, वन लाइन फंक्शन के लिए मुझे सिंपली एक लिस्ट बनानी है 1, 2, 3, 4, और बनाने के बाद मुझे सिंपली जाना है, मुझे यहाँ लिखना है लॉजिक। लाइक मैं यहाँ पर बनाता हूँ एक लॉजिक का, एक इस तरीके से बनाता हूँ कि लॉजिक, लॉजिक क्या है, मुझे सिंपली अप्लाई करना है लेमडा फंक्शन को। राइट, लेमडा फंक्शन का इसका मतलब क्या है, एक्स क्यू आर डी स्क्वायर लिखना है। मतलब मैंने एक वेरिएबल बनाया एंड आफ्टर दैट मुझे इसमें लिस्ट में जाना है, सो दैट मैं लिस्ट में आकर के मैं फंक्शन मैंने लगाया एंड देन मैं इसमें लेमडा फंक्शन का यूज करता हूँ। एक मिनट, हाँ लैम्डा फंक्शन का यूज करता हूँ और सेम मैंने एक्स की वैल्यू को दिया एंड आफ्टर दैट मैं जैसे ही इन वैल्यूज को यहाँ पर इसके साथ पावर में दूंगा, इट मींस वो उसका स्क्वायर कर देगा एंड देन नम्स की वैल्यू को सिंपली मुझे प्रिंट करवाना है एंड दिस इज हाउ 1496। अगर इसमें कोई दिक्कत है जाकर के एक बार फंक्शन का लेक्चर जरूर देखो एंड आई होप आपको ये चीज समझ में आएगी। अच्छा, अब हम बात करते हैं एक्सट्रैक्टिंग, ईमेल को एक्सट्रैक्ट करना है। अब वो किस तरीके से करना है आइए देखते हैं, मॉड्यूलर मॉड्यूल्स और रेगेक्स का यूज करके। फाइन, तो ये वाले उस वाले लेक्चर में से मैंने एक क्वेश्चन निकाला है। अच्छा, मुझे अब सिंपली करना क्या, सबसे पहले इंपोर्ट करनी है आरई को। फाइन, आरई को इंपोर्ट करने के बाद मेरा आई थिंक दो क्वेश्चन और रह गए। ओके, तो चलिए इसको देखते हैं, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके, या आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। एक मिनट, जस्ट गिव मी अ सेकंड। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इसमें आकर के रेगुलर एक्सप्रेशन की उस लाइब्रेरी को इंपोर्ट करा लेना एंड आई होप ये इंपोर्ट हो चुकी है। आफ्टर दैट आपने क्या करना है, सिंपली एक टेक्स्ट लिखना है, इसका इंडेंटेशन का ध्यान रखें। टेक्स्ट के अंदर आपने लिखना है लाइक कॉन्टेक्ट अस, ठीक है ना, एट सपोर्ट एट गूगल नाम की मैं एक जस्ट एक नॉर्मल सी ईमेल आईडी वगैरह बना रहा हूँ, और एडमिन एट साइट डॉट ओ आर जी फॉर हेल्प।
ओके, अब मुझे करना क्या है वो समझो। मैंने इस तरीके का एक वो लिख दिया है, इसमें से मुझे जितने भी ईमेल एड्रेस मेरे लिखे गए हैं किसी भी मैसेज स्ट्रिंग में, वो सारे मुझे ईमेल एड्रेस निकालने हैं। अच्छा, मेरे को आपके पास काफी सारी ऐसी स्ट्रिंग्स होती होंगी जहां से आपको सिंपली ईमेल एड्रेस बहुत सारे देने हैं, बट वो स्ट्रिंग बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, सो दैट आपको वहां से ईमेल एड्रेस निकालना, एक एक करके स्क्रॉल करके निकालना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो सिंपली आप इस तरीका का एक कोड बना सकते हैं, पाइथन का एक प्रोग्राम बना सकते हैं, सो दैट इट विल एक्सट्रैक्ट ऑल योर emails from that strings। हाँ, अच्छा, अब मुझे करना क्या है, देखो इसमें अगर पैटर्न की मैं बात करूँ, किसकी, तो देखो पैटर्न क्या होगा। सबसे पहले मेरा टेक्स्ट, टेक्स्ट करने के बाद मेरा जो एड लगेगा, एंड आफ्टर दैट मेरा फिर से टेक्स्ट लगेगा, और फिर से टेक्स्ट लगने के बाद फिर मेरा एक डॉट आएगा, एक डॉट सिंपली जो कि इसको ऐड कनेक्ट कर रहा है, लाइक दिस डॉट। एंड आफ्टर दैट मैंने देखा कि मेरी फिर से टेक्स्ट आ रहा है, लाइक सबसे पहले मेरा एक टेक्स्ट आया क्योंकि मेरा ये, एंड आफ्टर दैट एट आया क्योंकि मेरा ये, फिर से मेरा एक टेक्स्ट आया क्योंकि मेरा ये गूगल है, एंड आफ्टर दैट मेरा एक डॉट आया, फिर मेरा कॉमा। यही मेजरली सभी ईमेल्स की यही सेम फॉर्मेट होता है। अच्छा, अब मुझे करना क्या है, मुझे ईमेल के नाम से वो बनाना है वेरिएबल। वेरिएबल बनाने के बाद मुझे सिंपली लिखना है आर ई डॉट, उसमें मैं क्या लगाऊंगा, फाइंड ऑल। आई होप आपको ये समझ में आया होगा और आपने पढ़ा भी होगा अच्छे से। फाइंड ऑल करने के बाद जैसे इसका फॉर्मेट होता है आर, फिर मुझे यहाँ पर लिखना है दिस, एंड आफ्टर दैट मैं किसका यूज करूंगा, मुझे आगे की चेक करनी है, मतलब आगे की वैल्यूज को चेक करना, सो दैट मैं बैक बैकवर्ड स्लैश बी का यूज करूंगा, स्मॉल बी। एंड आफ्टर दैट मुझे क्या जाना है, ए से लेकर के, एक मिनट, हाँ, ए से लेकर के मुझे जेड तक जितने भी कॉम्बिनेशन बन सकते हैं कैपिटल लेटर्स के, मुझे वो देखने हैं। एंड आफ्टर दैट मुझे ए से लेकर के स्मॉल जेड तक जितने भी बन सकते हैं वो देखने हैं। इन दोनों से जितने भी कॉम्बिनेशन बनेंगे उसका फॉर्मेट यही है। ओके, फिर मुझे 0 से लेकर 9 तक जितनी भी वैल्यूज बन सकते हैं मुझे उसका फॉर्मेट देखना है। एंड आफ्टर दैट डॉट लगाओ, मुझे वो भी चेक करना है। और फिर मैं परसेंटेज का साइन देख सकता हूँ, एंड आफ्टर दैट प्लस माइनस। ओके, प्लस माइनस। अब मैं बात करता हूँ कंकेटिनेशन की, जो कि मैंने लिखा था एट, मतलब मुझे एट एट भी चाहिए बीच में। एंड आफ्टर दैट इसके बाद जितनी भी वैल्यूज मेरी बनने वाली है, लाइक ए से लेकर के जेड के कॉम्बिनेशन, राइट, फिर से मेरा ए से लेकर के स्मॉल जेड तक के कॉम्बिनेशन, और 0 से लेकर के मेरे 9 तक के कॉम्बिनेशन जितने भी बन सकते हैं, डॉट लगा करके मैं यहाँ पर उसको भी क्या कर दूंगा, इसके साथ अटैच कर दूंगा। एंड आफ्टर दैट मुझे फिर से एक प्लस का यूज करना है, प्लस का यूज करना है, और फिर मैं लिखूंगा बैकवर्ड स्लैश, मतलब इसके बाद मुझे जितने भी डॉट आने वाला है, डॉट के बाद ये मेरा जो स्लैश होता है, ये मेरा किसके लिए होता है, डॉट चेक करने के लिए। मैंने आपको रेगुलर एक्सप्रेशन के फर्स्ट, मतलब कि वन शॉट लेक्चर में सबसे पहले मैंने यही कोड करा करके देखा है वहाँ पे, तो आप जाकर के उसको चेक कर सकते हैं। एंड आफ्टर दैट मुझे फिर से इसके कोई भी कॉम्बिनेशन हो, लाइक इस तरीके का कोई भी कॉम्बिनेशन मुझे वहां पर चेक करना है। अच्छा, इन दोनों में से कोई एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए, सो मुझे मुझे क्या लिखना है, और इस ऑपरेटर का यू लगाना है, फाइन। अच्छा, आफ्टर दैट मुझे इस तरफ आना है, एंड मैं एक इस तरीके का फॉर्मेट और लिखता हूँ, टू कॉमा, और जो कि मेरा हो जाएगा इस तरीके का, फाइन। और कॉमा मुझे किस में से लेना है, टेक्स्ट में से। मैंने इस तरीके की स्ट्रिंग लिख दी है फॉर ईमेल एड्रेस के लिए। अगर आपको कोई भी और स्ट्रिंग चाहिए, आप सिंपली कमेंट बॉक्स में जाइए कि इस ईमेल के लिए मेरी ये स्ट्रिंग हो गई, मुझे अगर इसमें भी कोई कंफ्यूजन है तो आप फिर से वहां जाकर के पूछ सकते हैं। मैं एक शॉर्ट वीडियो या फिर एक स्पेसिफिक वीडियो रेगुलर एक्सप्रेशन के ऊपर अलग से बना दूंगा, अपार्ट फ्रॉम दिस सीरीज, फाइन। मुझे सिंपली फिर इसको ईमेल प्रिंट करना है, यू विल सी, इसने मेरे देखिए 2 ईमेल्स प्रिंट करके दे दिए। तो दिस इज हाउ यू कैन एक्सट्रैक्ट ऑल ईमेल एड्रेसेस फ्रॉम अ मेसी टेक्स्ट स्ट्रिंग। अच्छा, तो मैं बात करता हूँ अपने फाइल एंड एक्सेप्शन मॉड्यूलिंग पे। फाइन, आप कैसे इसको हैंडल करेंगे वो हम देखते हैं। अब हम इसमें बनाने वाले हैं एक सेफ कैलकुलेटर, जो कि हमारा एक्सेप्शन हैंडलिंग देगा, और जो कि हैंडल करेगा हमारे क्रैश को व्हेन यूजर डिवाइड्स बाय अ 0। अच्छा, इसको हमने देख रखा है, एक बार हम फिर से देखते हैं। अब हमने क्या किया, इसमें सबसे पहले मैंने ट्राई किया, ट्राई ब्लॉक को जैसे मैंने आपको बताया था, उसका यूज करने के बाद मैंने क्या किया, एक वैल्यू का लिया इंटीजर, फाइन, और उसकी मैंने क्या ले लिया आपसे, इनपुट। अच्छा, मैंने कहा एंटर द, एक मिनट, स्ट्रिंग का यूज करके मैंने कहा एंटर द न्यूमरेटर, फाइन। फिर मैंने इसमें से एक न्यूमरेटर वैल्यू को एंटर करवा दिया, एंड सेम फॉर द डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर को भी इसमें क्या करवा दूंगा, एंटर करवा दूंगा, और जिसकी वैल्यू मेरी हो जाएगी यहाँ पर बी। ओके, तो ये हो गया मेरा लाइक डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर।
ओके, डिनोमिनेटर मेरा इस तरीके से ऐड हो गया। एंड आफ्टर दैट ये दोनों वैल्यूज प्रिंट करवाने के बाद आपने क्या करना है, प्रिंट करना है सिंपली इसके किसको, लाइक इसके रिजल्ट को। लाइक आपने लिखा है यहाँ पर रिजल्ट इस तरीके से, फिर इसके अंदर आपने ब्रैकेट लिखा a डिवाइडेड बाई b। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। एंड आफ्टर दैट आपने किसका यूज किया, एक्सेप्ट का, और एक्सेप्ट में आपने क्या लिखा, जीरो डिवीजन एरर है, जीरो डिवीजन एरर। एंड आफ्टर दैट यहाँ पर आपने लिख दिया कि लाइक यू कैन नॉट डिवाइड, यू कैन नॉट डिवाइड जीरो, फाइन, या फिर डिवाइड बाई जीरो। इस तरीके से आपने सिंपली लिख दिया एंड यू विल सी, जैसे ही आप उसको एग्जीक्यूट कराओगे, और मैं डिनोमिनेटर में लिखता हूँ लाइक 8, और मैंने फिर से किया एंटर एंड यू विल सी, एक मिनट फिर से आपने इसमें दे दिया 10 एंड यू विल सी इसका रिजल्ट आ गया 0.8। अच्छा, मैं इसको फिर से रन करवाता हूँ, क्योंकि इसमें हमने जीरो से डिवाइड नहीं किया था, हम फिर से करते हैं 8, और 8 को डिवाइड करने के बाद फिर मैंने डिनोमिनेटर में दिया जीरो एंड यू विल सी इसने मुझे एरर नहीं दिया, इसने मुझे एक एक्सेप्शन दे दिया कि यू कैन नॉट डिवाइडेड बाई जीरो। तो दिस इज हाउ दिस इज अ सेफ कैलकुलेटर। अब जब भी इस तरीके के किसी या फिर किसी भी प्रोग्राम को बनाते हैं तो उसमें एरर्स ना आए, सो दैट आप इस तरीके के ट्राई और एक्सेप्ट ब्लॉक का यूज करते हैं, जिसको हम एक्सेप्शन भी बोलते हैं। फाइन। अच्छा, अब हम चलते हैं सेफ रीड, इसमें फाइल हैंडलिंग के ऊपर बात करने वाले हैं। अब इसमें करना क्या है, ट्राई टू रीड अ फाइल बट डोंट क्रैश इफ इट्स मिसिंग। आपने सिंपल क्या करना है, इस तरीके की एक फाइल बनानी है जिसमें हम दोनों को लिखते हैं, लाइक फाइल और एक्सेप्शन हैंडलिंग दोनों का यूज करते हैं। जिसमें मैंने फाइल का नेम दिया है यहाँ पर घोस्ट, इस तरीके से घोस्ट फाइल डॉट टी फाइल। ऐसी कोई फाइल है नहीं है, मैं सिंपली बना रहा हूँ। फिर मुझे क्या करना है, मुझे ट्राई फंक्शन मैंने लिखा, ट्राई फंक्शन लिखने के बाद मैंने यहाँ लिख दिया विद ओपन, ओपन, फिर मैंने यहाँ लिख दिया लाइक फाइल नेम, या फिर मैं सिंपल लिखता हूँ फाइल, क्योंकि मेरी फाइल नेम के नाम से नहीं, मैं यहाँ पर फाइल नेम के नाम से बना देता हूँ, सो दैट आपको कंफ्यूजन ना हो। मैंने यहाँ पर लिख दिया फाइल नेम, फाइल नेम के बाद मैंने लिख दिया कॉमा, और कॉमा में मैंने मोड कौन सा सेट कर दिया, रीड का। अच्छा, रीड किस नाम से, निकनेम दे दिया मैंने एफ। एंड आफ्टर गिविंग दिस मैंने प्रिंट एफ फंक्शन का यूज किया, और मैंने लिख दिया लाइक एफ डॉट रीड। मैंने क्या दे दिया इसमें, एक रीड कमांड दे दिया। अच्छा, फिर मैंने किसका यूज किया, एफ एक्सेप्ट का। एक्सेप्ट का मैंने दे दिया लाइक फाइल नॉट फाउंड एरर, राइट। अगर मेरी फाइल नहीं मिलती है तो मुझे सिंपली फाइल नॉट फाउंड एरर देना है। इट मीन्स ट्राई टू रीड अ फाइल, एक फाइल को रीड करने की कोशिश करनी है, बट फाइल तब तक क्रैश नहीं होनी चाहिए, अगर वो ना नहीं मिलता तो देयर इज नो सिचुएशन ऑफ कमिंग द एरर। मुझे सिंपली उसको यहाँ पर लिखना है। एंड आफ्टर दैट मुझे लिखना है प्रिंट, प्रिंट करने के बाद मिलना है द फाइल। एक मिनट में यहाँ पर एफ फंक्शन का यूज करता हूँ, बिकॉज मुझे इसमें डायनेमिकली यूज करना पड़ेगा। हे द फाइल, उस फाइल का नाम, फाइल नेम इज नॉट फाउंड, फाइन। और हम करेंगे क्या, जल्दी से बना देते हैं फाइल, या फिर मैं सिंपली इतना ही रखता हूँ, राइट। इसको ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करते, सिंपली मैं इस तरीके की फाइल मैंने एग्जीक्यूट करवाया एंड यू विल सी द फाइल घोस्ट डॉट टीएक्सटी इज नॉट फाउंड। ये फाइल मेरी क्या हो रही है, फाइल मेरी फाउंड नहीं हो रही है, सो दैट इसने मुझे एक सक्सेसफुल सेफ रीड ऑप्शन दे दिया है, सो दैट इसने मुझे बाद में कोई भी लाइक एरर प्रोवाइड नहीं किया है। तो दिस इज हाउ वी मेक सम प्रोजेक्ट्स over this in आफ्टर सम टाइम, लाइक जैसे हम ऊप्स वगैरह पढ़ लेंगे, सो दैट हम इस पे कुछ प्रोजेक्ट्स भी बनाएंगे इन सारे मेथड्स को यूज करके। आई होप आपके एक छोटा मोटा या फिर एक अच्छा सा अंदाजा हो गया होगा कि इस तरीके से हम प्रोग्राम्स को करेंगे। हम जल्दी से इसको वाइंड अप करते हैं। लाइक हमने स्वैपिंग देखी, आफ्टर दैट हमने डायनामिक स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग देखी, डाटा स्ट्रक्चर्स देखे, फिर हमने वर्ड काउंटर देखा, रिमूविंग डुप्लीकेट्स ऑपरेटर्स के ऊपर देखे हमने, एक बैन लिस्ट वाला प्रोग्राम देखा, फिर कंट्रोल फ्लो में फेबिना की सीरीज बनाई, जिसमें फर्स्ट वैल्यू हमारी लाइक सेकंड वैल्यू हमारी पिछले दो टर्म्स का सम होती है, थर्ड वैल्यू इज द सम ऑफ प्रीवियस टू टर्म्स। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। एंड फिर हमने प्राइम नंबर चेकर देखा, एंड आफ्टर दैट हमने फंक्शंस देखे, फिर वन लाइन फंक्शन जिसमें लैम्डा फंक्शन का भी यूज किया, मॉड्यूल्स एंड रेगेक्स का भी यूज किया, एंड आफ्टर दैट फाइल एंड एक्सेप्शन मॉडलिंग का भी यूज किया, द सेफ रोड फाइल हैंडलिंग भी की। और दिस इज हाउ वी completed all these question। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि कीप प्रैक्टिसिंग,
और मोटिवेशन बनाए रखें। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर कहीं दिक्कत है, डू नॉट वरी टू कनेक्ट मी, आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं विद द यूज़ ऑफ कमेंट। और व्हाट्सएप का लिंक भी मैंने दे रखा है अपने लाइक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑफ एवरी वीडियो। यू कैन कनेक्ट मी ऑन देयर एंड आई होप, थैंक यू सो मच, आपको सारी चीज़ें पसंद आ रही होंगी। थैंक्स अ लॉट।